हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और ये होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे आप एरीज राशि से हो या फिर पाइसीस यानी कि मेष या फिर मीन, आप बिना दिक्कत के इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आपकी राशि का स्पेसिफिक उल्लेख इस रीडिंग में हो या ना हो। वैसे आप अपने पर्सन का भी जो है उसको याद कर सकते हैं एंड पर्सन को याद करके थोड़ा 1-2 सेकंड रुक के फिर इस रीडिंग की तरफ रुख कर सकते हैं कि भाई ये जो रीडिंग है वो आपको कैसे महसूस हो रही है। क्या आपको अपने पर्सन की याद आ रही है या फिर क्या लग रहा है कि हाँ चीज़ें बिल्कुल ऐसी है और मे बी 1-2 गाइडेंस की चीज़ें, या फिर पूरा का पूरा रीडिंग आपके अगर सिचुएशन के साथ मैच होता है तो क्या आपको समझने को मिलता है, ये आप खुद जज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये रीडिंग। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, एक है ओरेकल, 2 है टैरो। ठीक है, एक हम क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूज़ करते हैं इस टैरो। ओके, कार्ड जो है वो हमें स्ट्रेट या रिवर्स दोनों तरफ से मिल सकते हैं। चलो, पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है, तो शुरुआत ही हो चुकी है वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से। आप कह सकते हो कि ऐसा क्या है कि ये पर्सन को लग रहा है कि भाई दोबारा से बातचीत शुरू होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर आजकल आप इनके ऊपर इतना भरोसा नहीं करते। ठीक है, आई थिंक मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि क्रेडिबिलिटी जो है, मतलब 100% विश्वास, ये पर्सन कहीं ना कहीं खो रहा है। ठीक है, शायद मे भी ऐसा है कि इस व्यक्ति का स्केड्यूल बदल गया हो, या फिर कुछ बातें आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहा है। तो दोनों के बीच दूरियां जो हैं वो बढ़ रही है एंड ये दूरियां कमज़ोर करने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए वो या तो हो नहीं पा रही है या फिर वो वन साइडेड है। एंड इस पर्सन को शायद लग रहा है कि भाई मेरी जो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो इतनी नहीं है कि मैं अकेला ये सब ठीक कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन इस व्यक्ति को में भी ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या फिर मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। ठीक है, एंड ये चीज़ इस पर्सन को डेफिनेटली हर्ट हो रही है। देखो, जब हम खुद कुछ कोशिश करते हैं ना तो हमें पता होता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ या फिर मैं जितना कर सकता हूँ, जैसे कॉल करना, पर्सनली मिलना, क्या मैं वो भी कर रहा हूँ या फिर बस अपनी बातें अब तक ही सीमित रख रहा हूँ। तो खुद का जो मन है, खुद का जो दिल है, आप उसको झूठा दिलासा नहीं दिला सकते। ये पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है इस पर्सन के लिहाज से, चलो कुछ कार्ड्स मिले हैं। उसमें से जो पहला कार्ड मिला है, देखो ये आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। ठीक है, अगर हम बात करें अगेन, हमें वृषभ, कन्या, मकर राशि ही मिली है, यानी कि भाई जो ये बातें हैं ना कि भाई विश्वास करना हो या फिर दिल से सच्चाई को स्वीकारना हो, यहाँ पे व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। ठीक है, नाइट का मतलब होता है जिसे कि हम कहते हैं ना कि सर सेनापति, कि आपने बस बोल दिया और उन्होंने कर दिया। इनका जो दिल है या फिर इनका जो मन है वो फिलहाल एक्शन मोड में नहीं है। ठीक है, इनको लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या है या फिर क्या था, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई कि कोई एक्शन फिलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब या तो इसलिए भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि भाई एक क्लैरिटी वो आपको नहीं दिला पा रहे हैं। मतलब अगर मान लो आपके सामने आ भी रहे, आपको कॉल किया और अगर आपके बीच कुछ बातें हुई, तो फिर जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि ठीक है भाई नेक्स्ट क्या, वो ये पर्सन फिलहाल दिला नहीं पा रहे हैं। हालांकि क्लैरिटी देनी 100% ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई उन्होंने कॉल किया, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ही आपकी तरफ से बातें ख़त्म होती हैं। लेकिन इनका दिल जो है वो इस बात के ऊपर अड़ा रहता है कि नहीं, मुझे तो क्लैरिटी देनी है, मुझे क्लैरिफिकेशन 100% देना है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है, ये है किंग ऑफ वॉन्ट्स, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। ठीक है, एरीज, लियो, सैच, मेष, सिंह, धनु राशि का कार्ड। ये
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि भई चलो मुझे तो विक्ट्री मिल गई है, फिर मैं तो भई बहुत खुश हूँ। इनको लग रहा है कि भई चलो आप तो भी कह रहे हो कि आप तो खुश हो मुझसे बात करके या फिर मुझसे अपडेट लेके, लेकिन मैं क्यों खुश नहीं हूँ, है ना? मतलब खुद ये जो पर्सन है ये अपने लिए कुछ सोच के बैठा है कि मेरी तरफ से ये चीज़ें आनी चाहिए, मेरी तरफ से रिप्लाई ये होना चाहिए, वो रिप्लाई, वो चीज़ें वो आपकी तरफ नहीं रख रहे, और यही वो बात है प्रमुख कि क्यों ये पर्सन जो है वो इस बात को लेके परेशान है, ठीक है? दूसरी बात आप कह सकते हो कि ये खुद ही मैनिपुलेट हो रहे हैं, ठीक है? मतलब किसी ने कुछ कहा और इन्होंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया एंड ये सिलसिला चालू है। हालाँकि ये इस सिलसिले को तोड़ सकते हैं, बट जब इनका दिल उसके ऊपर सोचना शुरू करता है ना कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया, क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, है ना? हमेशा आपको दूसरे लोगों की बातों के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी है, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, बट कई बार ये पर्सन जो है वो उसमें फेल होता है, ठीक है? ऐशा कार्ड मिला है, देखो ये आ चुका है दी चैरियट, ठीक है? कैंसर, कर्क राशि। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका जो मन है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब नकारात्मकता जो है उसकी तरफ इनका ध्यान पूरी तरह से खिंचा चला जा रहा है, और ये इस पर्सन, ये व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं। भाई आखिर में कैसे रोकूं, मतलब कि भाई चलो मेरे मन में ये चीज़ें आ गई, मेरे मन में सवाल आ गए। देखो ये अपने मन में शांति भी ला सकता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरा पर्सन कैसा है, या फिर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो रही है, होती हैं, हमेशा सब कुछ सेम नहीं रहता। कई बार हम कहते हैं कि भाई आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, कई बार कहते हैं कि नहीं आज का दिन थोड़ा-सा 19-20 रहा, तो ये चीज़ें चलती रहती है ना? बट अगेन ये कहना कि भई चलो मेरा मन जो है वो नेगेटिव सोच रहा है या फिर मेरे मन में सवाल अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब किसी बात को लेके आप क्लैरिफ़िकेशन नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपका मन जो है वो आपसे ही उल्टा क्लैरिफ़िकेशन माँग रहा है कि भई आप अभी प्रूव करो कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हो। तो आपने माँगा है, नहीं माँगा है, लेकिन इनका मन खुद ही इनसे जब सवाल पूछता है, तो व्यक्ति जवाब देने से कतराते हैं, ठीक है? और फिर अपनी ही आँखों में वो खुद को दोषी पाता है कि भई मैं क्यों नहीं जवाब दे पा रहा, ठीक है? चलो अब इसको करते हैं, अगर हम क्लैरिफ़ाई कि आखिर ऐसा इनको क्यों लग रहा है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल फाइटर विद टैरो। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है? ये एक्चुअली आ चुका है रिवर्स, यानी कि भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, है ना? कि भाई क्या सच में अभी सब कुछ खत्म हो गया है? जवाब है नहीं, ठीक है? इस व्यक्ति के हिसाब से अभी भी होप्स बाकी है, मतलब अगर चाहे कोई बड़ी बात हो, मान लो इन्होंने कहीं गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हो, या फिर ये आपसे मिलना चाहते हैं बट उनके पास कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं कि भाई क्या वो आखिर आपसे कहना चाहते हैं, है ना? तो बहुत सरल है, ये आपको क्लियरली अपना जवाब दे सकते हैं। बट यहाँ पे जिस बात के ऊपर ये पर्सन अड़े हैं कि अगर कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अगर अभी भी आशाएं हैं, तो इस बात के ऊपर है, मतलब आपका मन ये पर्सन सीरियसली पढ़ना चाहता है कि भाई आखिर आपके मन में चल क्या रहा है, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो, ठीक है? कि ये बात है ना इस व्यक्ति के लिए काफ़ी सकारात्मक साबित हो सकती हैं, बट ये चीज़ें इस मन के बहुत ज़्यादा मतलब ठहराव ला रहा है कि भाई क्या है ये बातें, है ना? इनका मन जो है वो बार बार इसके बारे में सोच रहा है। चलो सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों साथ में आके यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मुझे ना कहीं पे मेरा मन जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करने की ज़रूरत है कि देखो भैया मेरा मन में ऐसा है, चंचल है, या फिर मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा कहने में कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा ये आपको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई मेरे मन में चल क्या रहता है ना? ताकि आपको भी पता चले कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तो क्यों सोचता हूँ, या फिर मेरे मन में हमेशा हाँ या ना क्या जवाब चलते हैं, तो एक क्लैरिटी आपको मिलती रहे ताकि आगे चल के ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो आपकी आसानी के बारे में सोचते ज़रूर है, लेकिन उस तरीके से खुद को प्रेजेंट नहीं करते, वो बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आ चुका है द टॉवर रिवर्स में,
देखो, जो इनको लग रहा था ना कि भाई अब पता नहीं ये क्या होगा, अब तो सब कुछ खत्म, ये एक्चुअली उल्टा है। ठीक है, अब चीज़ें आई थिंक सेटल हो सकती हैं या फिर हो रही हैं। मतलब चीज़ें इतनी भी दुश्वार नहीं हो गई थी कि भाई सब कुछ अब खत्म हो गया है, बट ये इनको समझना होगा कि हर बार जब इस पर्सन ने कुछ नई सोच अपनी ज़िंदगी में लाई, तो इसको कुछ सवाल महसूस हुए कि भाई ये सवाल जो है मेरे, उनका क्या है ना। तो जवाब सिंपल है, आप उस या तो गहराई तक नहीं गए, या फिर आपने कहा कि भाई मुझे इतना भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि भाई ये पर्सन कम बैक करे, तो हाँ, आपके मन में सवाल हो सकते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर अब तो तुम नहीं करोगे ना, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन जो एक बात है जो इन सब सवालों को काट सकती है, वो ये है कि तुम वापस तो आ रहे हो ना। अगर तुम वापस आ रहे हो तो मान लो मेरे आधे से ज़्यादा सवाल अपने आप ख़त्म हो रहे हैं, और जो आधे बचे भी हैं, पता नहीं मैं इनको कब पूछूंगा या फिर कब पूछूंगी, है ना। सो जो इनकी तरफ से प्रयास होना चाहिए ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस व्यक्ति को यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं अपना ये प्रयास जो है वो आपके सामने कब और कैसे रखूं। तो अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एक टैरो जो हमें मिला है, और ये आ चुका है सन। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर, दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। सभी तरफ अच्छी बातें हमें दिखती हैं। मतलब इस व्यक्ति को ना बस विश्वास करना है। ठीक है, देखो, यहाँ पे इस व्यक्ति की गलती हो सकती है। अब वो गलती कितनी है कितनी नहीं है इसके ऊपर हमें नहीं पढ़ना, बट कह सकते हैं कि जहाँ पे इस व्यक्ति को रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि हाँ, गलती तो है और हम गलती को सुधार सकते हैं, यहीं पे इसकी और आपकी जीत तय होती है। बिकॉज ये कहना कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ये एक अहंकार का प्रतीक है। ठीक है, जिंदगी में आप किसी को भी ले ले, वो व्यक्ति कभी ना कभी गलती ज़रूर करता है ना। तो हाँ, गलती होती है, लेकिन गलती को सुधारा भी जा सकता है, ये उसके लिए एक बहुत ही सकारात्मक जवाब है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो ओरेकल है, जो है स्टार लाइट ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है एक्सपैंड। ग्रोथ इज ऑफन अनकंफर्टेबल एंड मैसी बट नेसेसरी। जो पहला कार्ड इनके लिए मिला है वो ये है कि भाई जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, मे भी आपको लग रहा है कि ज़िंदगी छोटी है, या फिर पता नहीं चीज़ें ऐसी है चीज़ें वैसी है। देखो, चीज़ें कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को पीछे करना और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कई लोग क्या करते हैं ना कि अपना भूतकाल अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं। मतलब हर बार मन में ये रखना कि हाँ, ये गलती हुई थी, मेरे साथी ने ये किया था, मैंने किया था। भाई अब कब तक ऐसी बातें साथ में लेके रहोगे, है ना। खुद के मन को और चौड़ा करो, स्ट्रांग बनाओ, और उस चीज़ से जल्द निकल जाओ। ठीक है, बहारदार जिंदगी आप दोनों का वेट कर रही है। एंड सेकेंड जो कार्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रॉम दिस ओरेकल, ये आ चुका है सेल्फ केयर। स्पॉइल योर सेल्फ इन द मून लाइट, कि भाई सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खुद की तरफ ध्यान दो कि आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ समय आपको लेना चाहिए खुद के लिए, कि भाई थोड़ा समय आपने लिया कि चलो मैं अपने ऊपर थोड़ा सा काम करता हूँ। आई शुड से कि आई लव माई सेल्फ, या फिर कि भाई मैं खुद के लिए भी समय निकाल सकता हूँ, खुद को शांत कर सकता हूँ। बिकॉज अगर आप खुश होना तो ही आपका साथी खुश हो सकता है। अगर आप टेंस हो और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरा साथी तो खुश रहेगा, नहीं, आपकी फीलिंग्स एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होती है, और आपका पर्सन बिल्कुल वही चीज़ें कैरी करता है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।